तो गाइज़ वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है एक नए ब्लॉग में। तो आज है 20 नवंबर और आज हमारे झारखंड में वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है आज लास्ट है और इसका रिजल्ट 23 तारीख को आने वाला है। तो आई होप गाइज़ आप सभी लोग जो भी वोट डाल रहे होंगे वो अपनी विचारधारा और अपने क्वालिटी के ऊपर ध्यान रखकर आप लोग वोट कर रहे होंगे। आई होप कि जिसे भी आप डाल रहे होंगे वो आप अपना क्वालिटी और विचारधारा के हिसाब से डाल रहे होंगे और इसका रिजल्ट हमें 23 तारीख को मिलने वाला है। सो गाइस आज आज हम टॉपिक बड़का गांव के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि बड़का गांव में बहुत ही ऑब्जर्वेशन करने के बाद और सर्वे करने के बाद, लोगों से मिलने के बाद जो उनका विचार आया है, काफ़ी लोगों का कहना है। वैसे तो बड़का गांव में जो एमएलए का चुनाव हुआ है विधानसभा क्षेत्र में हमारे, और उसकी जो लहर चल रही है वो है बीजेपी का। और काफ़ी लोगों का कहना भी है कि इस बार बीजेपी ही विनर होगी बड़कागांव क्षेत्र में। और एमएलए जो है वो रोशनलाल चौधरी जी ही बनेंगे इस बार, क्योंकि वो आसू को छोड़कर बीजेपी में आए हुए हैं और आसू से उनको वोट नहीं मिलता था, बट बीजेपी से इस बार इनको वोट काफ़ी अच्छा मिल रहा है। ये सब विचार लोगों में चल रहा है। और हमारी जो दूसरी पार्टी है वो है कांग्रेस। इसे भी हमें कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को भी कहना है कि नहीं, कांग्रेस भी फर्स्ट आ सकती है बड़कागांव में और एक बार फिर से अम्बा प्रसाद जी विधायक अपना बरकरार रखेंगे। तो ये बात चीज़ें खुलकर आ रही है कुछ बातें, और लोगों से जब जानकारी प्राप्त हुआ कि अम्बा प्रसाद जीतने का क्या कारण है, तो लोगों का कहना है कि उनकी जो वोट बैंक है वो है एससी एसटी और मुस्लिम से। तो मैंने उनको कहा कि ये ज़रूरी तो नहीं है कि मुसलमान जो है वो सिर्फ कांग्रेस को ही वोट देगा। उनके एआईएमआईएम के भी कोई है जो सदस्य जो खड़े हुए हैं पतंग छाप से, तो कुछ वोट वहाँ भी चले जाएंगे और कुछ टाइगर जयराम महतो के खाते में भी जाएंगे कुछ वोट। तो लोगों का कहना है कि हाँ आप सही कह रहे हो, लेकिन ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो मुस्लिम लोग वो कांग्रेस को ही सपोर्ट करते हैं, ऐसा उनका मानना है। बट देखना होगा कि 23 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे तो बड़कागांव का एमएलए किंग कौन होगा 2024 में। वैसे तो लहर अभी बीजेपी की चल रहा है, और कांग्रेस की जो रिज़र्व सीट रिज़र्व सीट और रिज़र्व वोट कहा जाता है कि बड़कागांव क्षेत्र में जो एससी एसटी और मुसलमान है वो उनका प्लस पॉइंट है वोटर्स का। तो ये सब देखते हुए भी काफ़ी चीज़ें चर्चाएं हो रही है कि इस बार एमएलए का किंग जो है वो रोशनलाल चौधरी जी हो सकते हैं या तो फिर अम्बा प्रसाद जी हो सकते हैं। बट हमें ये देखना होगा कि इस बार लोगों ने किसी समाज को देकर वोट नहीं किया है। आज सर्वे के अनुसार पता चला कि सारे समुदाय के लोग, सारे समाज के लोग बढ़ चढ़कर अपने विचारधारा और क्वालिटी के हिसाब से लोगों ने वोट करा है, और बहुत अच्छे तरीके से वोट करा है। पहले बोला जाता था कि लोग अपने अपने समाज को सबसे पहले देखते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं, लेकिन इस बार का जो बड़कागांव में जो चुनाव वोटिंग हुआ है वो काफ़ी विचारधारा और काफ़ी क्वालिटी को देखते हुए लोगों ने वोट करा है। क्योंकि बड़कागांव में जो कुर्मी समाज के लोग हैं उनका कहना है कि उन लोगों का कहना है कि यहाँ पे कुर्मी समाज का वोट जो है वो तीन तरफ कट गया है। पहला तो वो है जेएमएम कांग्रेस, दूसरा है बीजेपी, आई मीन जो पहले जो रोशनलाल चौधरी आंसू से लड़ते थे तो उनमें कुछ वोट चला गया। और अभी रिसेंटली नई पार्टी टाइगर जयराम महतो का जो आया हुआ है, उनसे जो उस पार्टी से जो लड़ रहे हैं चुनाव वो बालेश्वर कुमार मेहता, तो कुछ वोट उनके तरफ भी गया हुआ है। तो लोगों का कहना है कि कुर्मी का जो वोट है वो तीनों तरफ कट गया है। अब देखना ये है कि बाकी जो समाज है वो किन को वोट किए हैं। वैसे तो हमारे बीच जो न्यूज़ मिला है वो इसी टाइप का मिला है कि कुर्मियों का जो वोट है वो तीन जगह पे बटा हुआ है, और बाकी जो समाज है वो किन लोगों को वोट किए हैं। लेकिन देखना अब यही होगा
कि 2024 का बड़का हुआ एमएलए ऑफ किंग कौन होगा इस बार। बहुत दिलचस्प है और इस बार इमेजिनेशन करना भी बहुत कठिन हो रहा है। बट आई होप कि अगर आपको लगता है कि ये इस पार्टी का एमएलए यहाँ बड़कागांव क्षेत्र में बन सकता है तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं और अच्छा लगेगा कि आप हमें बताएंगे। तो सो गाइस फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, और तब तक के लिए ऐसे ब्लॉग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।